स्वागत है आप सभी का बी हैप्पी विद रासर चैनल पर। और आज की जो कहानी है वो प्यार की सच्ची कहानी, एक ऐसी कहानी जो बेहद खौफनाक, जिसका दर्द आप महसूस करेंगे। वैसे तो कहा जाता है कि प्यार करने वाले अक्सर हर चीज़ को भूल जाते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। तो प्यार का जो नशा है वो सर पर चढ़ के बोलता है, और उसी को जिसे हम प्यार करते हैं उसी को मार देना कितना मुश्किल होता है। तो आइए आपको अवगत कराता हूँ कुछ ऐसी ही कहानी से। प्रेमिका मर्डर कर जांग पर खून से लिखा, हमेशा साथ रहेंगे। सुनिए एक खौफनाक अपराध की कहानी। वैसे तो ये जो कहानी है काफ़ी पुरानी है, चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, प्यार करने वालों के लिए कोई नई और पुरानी मायने नहीं रखती है। तो आइए जानते हैं कैसे क्या था जिसने इस अपराध को अंजाम दिया। वो अंजाम देने के बाद भी कई घंटों तक मृत शरीर के पास लिपट कर सोती रही। फिर रसोई घर में जाकर वहाँ से चाकू निकाला और उस चाकू से अपने प्रेमी का प्राइवेट पार्ट काट के अपने बैग में रख लिया। तो जुर्म की दुनिया में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो भले ही पुरानी हैं, लेकिन उनकी चर्चा आज भी होती है। तो ऐसा ही लगता है यह जो घटना जैसे कल की हो। और यह सब कोई कैसे कर सकता है। आज हम जिस घटना के बारे में बात कर रहे हैं, जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वह घटना इसे अंजाम दिया गया था साल 1936 में। यह घटना जापान के टोक्यो शहर की है। यहाँ पर एक जो लड़की थी शादा नाम की, शादा आबे, टोक्यो की गलियों में सड़कों पर 3 दिन तक घूमती रहती है। जब उसे गिरफ़्तार किया गया तो उसके हाथ में एक बैग था और उस बैग में उसने अपने प्रेमी की प्राइवेट पार्ट को कटा हुआ रख रखा था। तो ये जो कहानी है बेहद खौफनाक, दर्द भरी कहानी है। और आप इस फ़ोटो में उसके फ़ोटो देख सकते हैं कि यहाँ पे शादा जो थी किस तरीक़ा से उसने अंजाम दिया। तो जो शादा जो थी वो 8 भाई बहनों में 7वें नंबर पर थी। आबे एक ऐसे घर की लड़की है जहाँ उसे काफ़ी यौन शोषण का सामना करना पड़ता है। 15 साल की उम्र में उसके साथ एक बलात्कार हुआ और इस घटना के बाद उसके परिवार वालों ने उससे किनारा काट लिया। उसे एक वेश्यावृत्ति का दर्जा दे दिया, यहाँ तक कि उसमें उसे धकेल दिया गया। उसी दौरान उसकी मुलाकात चीजो इसिदा नाम के एक शख्स से होती है। जो इसिदा पहले से ही शादीशुदा होता है, पर वह लड़कियों का शौकीन होता है। 23 अप्रैल 1936 को हुई पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने का फैसला कर चुके थे और वे दोनों 4 दिन तक एक साथ रहे। तो इससे पता चलता है कि उन दोनों के प्रति, एक दूसरे के प्रति कितना प्यार था। कुछ दिनों के बाद जब वो उससे अलग हो जाता है और यहाँ पे जो आबे जो होती है वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि जो इसिदा है वो उससे दूर रहे। जी हाँ, उसे इस बात की जलन होने लगती है कि जो इसिदा है वह अपनी पत्नी के साथ रह रहा होगा
वो बिल्कुल भी इस चीज़ को सहन नहीं कर पाती है। वो नहीं चाहती थी कि उसका प्रेमी किसी और के साथ रहे। एक बार जो इर्शिदा था उसे रहने के लिए मतलब जो भी था, घर था, खर्चा के लिए पैसे, वो सब कुछ उसे देता था। लेकिन यहाँ पर जो सादा आबे जो थी, उसे हमेशा यही लगता था कि मैं उसकी रखैल हूँ, और कह भी सकते हैं कि यहाँ पर उसने उसको रखैल बनाकर ही रखा। इर्शिदा एक रात शराब के नशे में सादा आबे के पास आता है, और यहाँ जो सादा आबे जो थी वो बेहद खूंखार रूप में उसका वेट करती थी। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसका लवर अन्य किसी औरत के पास जाए। उसका जो दर्द था वो अंदर ही अंदर अपने आप में घुटने लगी। उसने क्या किया, उसने इर्शिदा को जान से मार डाला और रसोई घर के अंदर जाती है। वहाँ से चाकू निकालकर उसके प्राइवेट पार्ट को काट कर अपने बैग में रख लेती है। तो अपने चाहने वाले को, जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसी को मौत के घाट उतार दिया। कहा जाता है कि यहाँ पे सादा आबे ने उसे अपने दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। उस प्यार की कहानी को, उस प्यार के अंजाम को एक खौफनाक चेहरा दे दिया। जी हाँ, उसकी हत्या करने के बाद वो उसके प्राइवेट पार्ट को लेकर सड़कों पर घूमती रही। जब उसे पुलिस ने गिरफ़्तार किया और उससे पूछा कि तुमने ये सब क्या किया और क्यों किया, तो उसने बताया कि इसकी मृत्यु के बाद अन्य कोई औरत इससे टच नहीं कर सकती, इसलिए मैंने ये सब किया। और जब पुलिस के पूछने पर प्राइवेट पार्ट के बारे में जब वो पूछती हैं तो उसके क्यों काटा, तो उसने बताया कि मैं इसकी बॉडी को अपने साथ नहीं रख सकती थी, इसलिए मैंने उसको काट डाला और मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। उसने उसी समय चाकू से उसकी जांघ पर लिखा कि हम सदा एक साथ रहेंगे।